हाय दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सैंड मायर रिएक्शन। सैंड मायर रिएक्शन। सैंड मायर रिएक्शन ये दोस्तों चैप्टर हेलो एरीन की रिएक्शन है। दोस्तों, हेलो एरीन चैप्टर की रिएक्शन है। हेलो एरीन से दोस्तों आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा। हेलो एरीन यानी हेलो एरीन में एक हेलोजन फैमिली होती है और साथ ही साथ एक एरीन फैमिली, एरीन यानी डबल बॉन्ड ग्रुप होता है। डबल बॉन्ड ग्रुप मीन्स बेंजीन रिंग। ये दोस्तों डबल बॉन्ड ग्रुप बेंजीन रिंग। हेलो एरीन कैसे नाम पड़ा? एक हेलोजन फैमिली और एक एरीन ग्रुप यानी डबल बॉन्ड ग्रुप जिसे हम बेंजीन रिंग बोलते हैं। ये दोनों होंगे सैंड मायर रिएक्शन में, क्योंकि सैंड मायर रिएक्शन किस चैप्टर की है? हेलो एरीन चैप्टर की है दोस्तों। और हेलो एरीन को आप जानते हैं, हेलो से हेलोजन फैमिली, एरीन से एरीन ग्रुप यानी बेंजीन रिंग, जहाँ पर हेलोजन फैमिली बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन फैमिली जुड़ी हो। ये हेलोजन फैमिली को आप एक्स से नॉमिनेट करते हैं दोस्तों, एक्स से नॉमिनेट। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। चैप्टर के कुछ नाम पे ही उनकी आंसर मिल जाती है, जैसे हेलो एरीन, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन दोस्तों इनको बोलते हैं हम। ये एल्केन ग्रुप हो गया, ये हेलोजन ग्रुप हो गया। इससे हेलो एल्केन, हेलोजन फैमिली, एल्केन ग्रुप, ये हेलो एल्केन हो गया दोस्तों। तो सैंड मायर रिएक्शन की कुछ स्पेशल पॉइंट हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसा कि हमें पता होना चाहिए इस रिएक्शन में ये हेलो एरीन चैप्टर की रिएक्शन है। दूसरी पॉइंट हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो सैंड मायर रिएक्शन है इसमें हम यूज किसका कर रहे हैं। हम इसमें एनिलीन का यूज़ करेंगे। एनिलीन मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर एमीन ग्रुप। ये एमीन ग्रुप है दोस्तों, ये हमारा एमीन ग्रुप है। NH2 ये एमीन ग्रुप है। जब ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है तो इसे हम कंप्लीट नेम एनिलीन से नॉमिनेट करते हैं दोस्तों। अगली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी, हम एनिलीन को किस मीडियम में, कौन सा मीडियम प्रोवाइड कराएंगे। हम एनिलीन को कौन सा मीडियम प्रोवाइड करवा रहे हैं? हम एनिलीन को अगर सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोराइड दे दें, सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोराइड प्रोवाइड कर दें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? नाइट्रोजन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में। और इसे हम साथ ही साथ इसमें हम एक टेम्परेचर भी देंगे, इसमें हम एक टेम्परेचर भी प्रोवाइड कराएंगे। इसको टेम्परेचर भी दोस्तों प्रोवाइड करवाएंगे। टेम्परेचर होना चाहिए हमारा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक, इससे ज़्यादा ना हो दोस्तों, और ना ही 0 से कम हो। इससे ज़्यादा अगर जाएगा तो ये रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी दोस्तों। और अगली पॉइंट है हमारी जो ध्यान देने वाली बात है, जो हमारा जैसे ही हम एनिलीन को मीडियम प्रोवाइड कराएंगे सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोराइड, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, उसको हम क्यूप्रस हैलाइड, इसे हम बोलते हैं क्यूप्रस हैलाइड। इस मीडियम से पुनः दोबारा इस मीडियम से दोबारा हीट करवा देंगे, तो हमें हमारा एरीन ग्रुप मिल जाएगा। सैंड मायर रिएक्शन में आपको यही प्राप्त करना होता है। सैंड मायर रिएक्शन में आपको ये प्राप्त करना होता है दोस्तों, बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन फैमिली यानी हेलो एरीन प्राप्त करना पड़ता है दोस्तों। और छठी स्पेशल पॉइंट, केमिकल रिएक्शन। तो पॉइंट्स आपको पता चल गई। ये हेलो एरीन फैमिली की रिएक्शन है,
एनिलीन यूज़ होगा। मीडियम आपको सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोराइड चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसकी रिएक्शन फिर एक पुनः मीडियम से, एक दूसरे मीडियम जिसे हम बोलते हैं क्यूप्रस हैलाइड, उसके साथ आप करवा देंगे और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा सेंडमायर रिएक्शन का। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग। ये हमारा बेंजीन रिंग हो गई। बेंजीन के ऊपर जैसे ही एमीन ग्रुप लग जाता है तो इसे हम बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इसे एनिलीन बोलते हैं। और अगली चीज़ दोस्तों, इसी को हम किस मीडियम में, सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे। इसके साथ हम इसे हीट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। और टेम्परेचर दोस्तों हमें चाहिए इसमें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, जैसे चौथी स्पेशल पॉइंट लिखा है, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ये हमें चाहिए। तो हमने इसमें रिएक्शन करवाया तो हमको बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, N2 डाई एजोनियम क्लोराइड Cl प्राप्त होगा। ये दोस्तों कैसे मिला हमको, मैं अभी समझाता हूँ आपको। यहाँ से जो H2 की यूनिट है, ये एक ऑक्सीजन, H2 आपको पता है हाइड्रोजन फैमिली प्लस आयन रखती है, ऑक्सीजन फैमिली माइनस आयन रखती है। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन फैमिली के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से H2 एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेके निकल जाएगा दोस्तों। यानी जो हाइड्रोजन है वो वाटर के एक मॉलिक्यूल को लेके निकल गया जल के फॉर्म में दोस्तों, जल के फॉर्म में बाहर चला गया। नेक्स्ट अब क्या बचा हमारे पास, Na बचा, NO बचा और HCl बचा। तो यहाँ से O, ये प्लस वाला और ये O माइनस वाला, ये दोनों, ये दोनों, और एक ये दोस्तों, ये सोडियम, ये बाहर चले जाएंगे दोस्तों। यहाँ से ये सोडियम, यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन, तो NaOH ये इसके फॉर्म में बाहर चले जाएंगे, NaOH के फॉर्म में ये भी बाहर चले जाएंगे। यहाँ इस रिएक्शन से हमने दो प्रोडक्ट बाहर निकाला, एक तो जल बाहर निकाला, यहाँ से जल बाहर निकाल दिया हमने दोस्तों, यहाँ से हमने जल बाहर निकाल दिया, और उसके बाद हमने सोडियम हाइड्राइड को बाहर निकाला, NaOH। अब बचा क्या हमारे पास, N बचा, Cl बचा, देखिए यहाँ पर N बचा, बस हम वहीं जाके पुट कर देंगे दोस्तों और कुछ नहीं। ये हमने पुट कर दिया N2Cl। फिर जो हमारा दोस्तों ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड इसका नाम है दोस्तों, बेंजीन डाई एजोनियम ग्रुप है ये दोस्तों। ये पूरा हम एजोनियम ग्रुप बोलेंगे दोस्तों, ये पूरा हमारा एजोनियम ग्रुप है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड दोस्तों, नाम आपको पता चल गया। अब इसी की रिएक्शन हम करवा दें किससे दोस्तों, ये रिएक्शन हमारी कहलाती है सेंडमायर रिएक्शन। ये दोस्तों हमारी सेंडमायर रिएक्शन कहलाती है। इस स्टेप को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो हमारी सेंडमायर रिएक्शन के अंतर्गत आती है। लेकिन दोस्तों आपने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कैसे बनाई वो भी आपको बताना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, तब आपको कंप्लीट नंबर एग्जामिनर आपको देगा। तो ये हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड था। हमने इसको क्या किया, टेम्परेचर के बाद हमारा क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस Cu2X2 के साथ रिएक्शन करवा दिया। Cu2X2 कोई क्यूप्रस हैलाइड है, इस X की जगह दोस्तों आप या तो Cl ले सकते हैं या फिर Br, इसके अलावा कुछ नहीं। ना ही आप आयोडीन ले सकते हैं और ना ही आप फ्लोरीन ले सकते हैं, ये दोनों आप नहीं यूज करेंगे, सिर्फ ये यूज करेंगे क्लोरीन ब्रोमीन, क्योंकि सेंडमायर रिएक्शन केवल क्लोरीन और ब्रोमीन बेस्ट लिविंग प्रोडक्ट के साथ ही रिएक्ट होता है, अदरवाइज नहीं, नथिंग। इन फ्लोरीन के साथ बाल्ज सीमेन रिएक्शन होती है, और आयोडीन, अगर आपको बेंजीन आयोडाइड प्राप्त करना हो तो आपको वार्म आयोडाइड चाहिए, वार्म आयोडीन चाहिए, तब आप रिएक्शन वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सेंडमायर रिएक्शन में सिर्फ आप क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नथिंग। तो जैसे ही आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको तुरंत, और इसको आपको हीट भी करना पड़ेगा दोस्तों, इसको आपको हीट करना पड़ेगा साथ ही साथ, जैसे हम आपको बताए। तो जैसे आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों, हमने हैलाइड लिया है ना कि क्लोरो ना ब्रोमो, हम इसकी जगह रख सकते हैं। तो जैसे आप करवाएंगे तो आपको सीधा प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन हैलाइड।
इसे आप बोलोगे हेलो बेंजीन, ये इसका नाम है दोस्तों, हेलो बेंजीन। अगर हम यहाँ पे Cl रखते हैं दोस्तों, इस X की जगह हम या तो ये रख दें, इस X की जगह या तो हम Cl रख दें या तो Br रख दें। अगर हम Cl रखते तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, और हमें प्राप्त होता क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता। और अगर हम Br रखते तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम क्यूप्रस ब्रोमाइड से करवाते दोस्तों, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ हीट करते और हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता। तो इस F की जगह हम या तो Cl रख दें या फिर Br। Cl रखेंगे तो क्लोरोबेंजीन, Cl रखेंगे तो क्लोरोबेंजीन, और Br रखेंगे तो ब्रोमोबेंजीन दोस्तों, ब्रोमोबेंजीन। ये दोस्तों हमें प्राप्त होगा। ये आपको अपने माइंड में क्लियर करके चलना है ये बात। और दोस्तों ये जो सैंडमायर रिएक्शन है अक्सर इसी नाम से पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी दोस्तों एग्जामिनर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे दोस्तों एनिलीन से हेलोबेंजीन बनाना, एनिलीन टू हेलोबेंजीन, एनिलीन से हेलोबेंजीन बनाना, या फिर और किस अदर नेम रिएक्शन, या फिर वो बोल देगा एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना, या फिर वो बोल देगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बनाना। दोस्तों वो किसी भी नाम से पूछ सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपना पूरा डाउट क्लियर करते हुए चलना है। अगर आपके डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो एग्जामिनर अपने साजिश में जीत जाएगा, अब वो आपको इस रिएक्शन की बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा। रिएक्शन आप सैंडमायर घर से पढ़ के जाएंगे, लेकिन वो अदर नेम से पूछ लेता है और आप एग्जाम में क्वेश्चंस छोड़ के आते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, सारे कंप्लीट करना है। ना से अच्छा कुछ तो एक ही नंबर मिल जाए, अगर आप छोड़ के आएंगे तो आपको 0 नंबर देगा, अगर आप कुछ लिख के आएंगे वो नंबर देगा ही देगा आपको दोस्तों। तो आइए हम एक बार रिपीट कर लेते हैं सैंडमायर रिएक्शन। ये हेलो एरिन चैप्टर की रिएक्शन है। हमने इसमें एलिनीन यूज किया, मीडियम हमने प्रोवाइड किया सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोराइड, टेम्परेचर हमने 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का लिया। उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला हम उसको क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दिए। ये हमारा एनिलीन, सोडियम हैलाइड, सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, टेम्परेचर दिया, हीट किया और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त हो गया। ये दोस्तों एजोनियम ग्रुप है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एजोनियम ग्रुप, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों एजोनियम, N2Cl की ग्रुप मिश्रण को हम बोलते हैं एजोनियम ग्रुप। ये हमारा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको हमने क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। अगर हैलाइड होगा तो हेलोबेंजीन, क्लोराइड होगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमोब्रेंजीन आपको प्राप्त होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।